ईवीएम होगा, मोदी जी आएंगे, बैलेट पेपर से होगा, राहुल गांधी आएंगे। ना तो राहुल गांधी का बाप आएगा, ना उसकी माँ आएगी, ना उसकी पूरी आने वाली प्रजाति आएगी। होगा, राहुल गांधी आएंगे। भाई जब सबको हैक कर लिया, इसका मतलब मोदी जी भगवान है। पप्पू का यार पप्पू ही पाएगा। सदा विपत्ति जीवन में बदलाव की खातिर आती है, सदा विपत्ति जीवन में बदलाव की खातिर आती है। राम कृष्ण के वन में भटकी सीता पूजी जाती है। 100 करोड़ हिंदू भाइयों से कह रहे हैं, हमसे अच्छी कविता लिख के दिखा दो भगवान राम के लिए। तो 2024 में कौन आएगा? राहुल गांधी आएंगे, लेकिन अगर ईवीएम होगा, ईवीएम होगा, मोदी जी आएंगे, बैलेट पेपर से होगा, राहुल गांधी आएंगे। ईवीएम लाया कौन? कांग्रेस लाई थी। अगर लौंडा बेकार निकल जाए तो ईवीएम लाया कौन? उसको ईवीएम लाने का ये मतलब नहीं है। लाने जिन देशों ने पेपर पूछना, एक सेकंड, एक मिनट सुनिए, एक मिनट सुनिए, सुन लीजिए। इन्होंने बोला कि बैलेट पेपर से अगर चुनाव होगा, सुन लीजिए, एक सेकंड, इन्होंने बोला कि बैलेट पेपर से अगर चुनाव होता है तो इनसे ये पूछे कि बैलेट पेपर होता क्या है। बैलेट पेपर मैं वो एक बात बोलना चाहूंगा, ना तो राहुल गांधी का बाप आएगा, ना उसकी माँ आएगी, ना उसकी पूरी आने वाली प्रजाति आएगी। बैलेट पेपर में इलेक्शन करा लो ना भाई। सुन ले भाई, सुन ले। 24 में कौन आएंगे? बैलेट पेपर से इलेक्शन होगा, राहुल गांधी आएंगे। क्या हुआ राहुल? अरे कहाँ जा रहे? क्या हुआ? छोड़ दो, जाने दो। ये वो लोग हैं, ऐसे ही बाजार से भागते हैं और ऐसे ही राहुल गांधी 2024 में पाकिस्तान की शरण लेगा या श्रीलंका की शरण लेगा। ये तय हो चुका है कि नरेंद्र मोदी इस समर्थन के साथ 400 प्लस दोबारा से कुर्सी पे आ रहे हैं। नरेंद्र मोदी ईवीएम हैक करके आ रहे हैं, ऐसा वो बोल के गए। अब ये चमचे है ना, इनकी बात करें तो ये व्हाट्सएप से पढ़कर तो आ जाते। हमसे पूछ लो महंगाई दर क्या है, देश में बेरोजगारी दर क्या है, देश में पूछ लो नौकरी कितने % पे चल रहा है, ये नहीं बता पाएंगे। ये कहेंगे ये बस राहुल गांधी ने जितना प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला उतना ही कर रहे हैं, इनके चमचे घूम रहे हैं। आपको क्या लग रहा है, ईवीएम गड़बड़ है? सुनो, मैं बैलेट पेपर और ईवीएम के ऊपर एक बात बोलूंगा और बहुत गहराई से सुनना, ठीक है। ईवीएम 1989 में इंट्रोड्यूस हुआ था फर्स्ट टाइम। उसका इंट्रोड्यूस होने का रीजन ये था कि जो वॉलेट पेपर होता है उसमें बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है, उसमें आपका मनी लगता है, टाइम कंज्यूम होता है। अगर आप सिर्फ दिल्ली में वॉलेट पेपर से अगर आप इलेक्शन कराओगे ना, उसका रिजल्ट आने में कम से कम 7 महीने लगेगा, बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन राइट नाउ। पूरे देश का इलेक्शन वॉलेट पेपर से कराने का मतलब समझते हो कि देश का कितना रिसोर्स लगेगा, कितना पैसा लगेगा, कितना टाइम कंज्यूमिंग होगा। रही बात ईवीएम की, जब ईवीएम इंट्रोड्यूस हुआ था लोगों ने बोला ईवीएम जो है वो प्रूफ नहीं है, मतलब ईवीएम इज नॉट राइट। पर मैं ईवीएम के ऊपर एक बात बोलना चाहता हूँ, जो ईवीएम के अंदर एक चीज इंट्रोड्यूस करी गई थी, VRDVM। उसका मतलब ये होता है कि जैसे अगर आपने एक बटन दबाया, उसके साथ में जो वहां उस पर्टिकुलर इलेक्शन कमीशन का जो बंदा बैठा होता है उस बूथ के पास, वो उधर से एक अनलॉक करते हैं, फिर एक्सेस आपके पास जाता है उसको दोबारा री अनलॉक करने के लिए। ईवीएम कोई हैक कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? क्या मोदी जी ने हैक? सुनो, नहीं कर सकता। जितने आज तक केसेस सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम के ऊपर डाले हैं, सारे कोर्ट के केसेस क्वैश हुए हैं, क्योंकि अननेसेसरली। सबसे बड़ा सवाल, आप बहुत मुस्कुरा रहे हैं, आपसे ही पूछूंगा, जो बंदा भगवान राम को हैक कर सकता है तो ईवीएम क्यों नहीं हैक कर सकता? ये हैक नहीं हो सकता है भाई, कांग्रेस के खुद एक नेता ने करके दिखाया था। कांग्रेस बोलती है ईवीएम क्या, उन्होंने भगवान राम को हैक कर लिया तो ईवीएम क्या बड़ी बात है? अरे भगवान राम हिंदू राष्ट्र है ये भाई। ईवीएम अगर हैक हो सकता तो 2014 में सोनिया गांधी फिर से कांग्रेस की सरकार बना देती ना, मोदी जी आते ही क्यों? ईवीएम अगर हैक हो सकता था तो। और ये जो इतना बखेड़ा कर रहे हैं ना कि भाई ईवीएम हैक हो जाएगा, ये हो गया, मोदी ने ये कर दिया, वो कर दिया, इसका बताता हूं मैं आपको। किसी के पास कीचड़ था, मेरे पास गुलाल, जिसके पास जो था उसने दिया उछाल। तो आपको क्या लग रहा है कि जिस बंदे ने भगवान राम को हैक कर लिया, कैप्चर कर लिया, ईवीएम हैक करना नहीं? ये ईवीएम ही तो हैक हो रही है। ये जो इतने बंदे मोदी मोदी चिल्ला रहे हैं, यही तो ईवीएम हैकिंग है। इसी को कहते हैं ईवीएम हैकिंग। ईवीएम हैकिंग करने के लिए क्या टेक्नोलॉजी का सहारा लेंगे क्या? मतलब आपको हैक कर लिया मोदी जी ने? सबको हैक कर लिया। इतने लोग यहाँ मोदी मोदी चिल्ला रहे थे, कैसे हैक हो गए आपने? भाई कहीं कुछ काम कौन किया? सा बटन दबाया? अरे बटन दबाया होगा, कुछ काम किया होगा ना, कुछ अच्छे काम किए होंगे, जब तो इतने हैक हो रहे हैं। कौन सा बटन दबाया जो मोदी जी ने जनता कैप्चर हो गई?
मोदी जी कोई ने कह रहा है ईवीएम हैक कर लिया मोदी जी ने, कोई कह रहा है राम मंदिर को हैक कर लिया, हैक कर लिया है। ये कह रहे हैं कि हमको भी हैक कर लिया। ओहो, स्पष्ट बोलता हूँ, मोदी जी ने हिंदुओं के मन को हैक कर लिया है, ये हकीकत है। पहली बार सारे हिंदू इकट्ठा हुए हैं जातिवाद भूलकर, और जिसका फायदा चुनाव में मोदी जी को मिल रहा है। ये ईवीएम खराब है ये मत सोचो, ये जनता का दिमाग थोड़ा खराब हो गया। देखो पहले राम मंदिर हैक किया मोदी जी ने, ईवीएम पहले से ही हैक मोदी जी ने कर रखी है, आपको भी हैक कर लिया। अब तो मोदी जी ने नीतीश कुमार को हैक कर लिया, ममता बनर्जी को हैक कर लिया, अब महागठबंधन का क्या होगा? भाई जब सबको हैक कर लिया, इसका मतलब मोदी जी भगवान है जो सबको हैक कर सकता है, एक एक जनता को हैक कर सकता है, तो फिर ईश्वर हो गए ना। मोदी जी ने हैक नहीं करा है, ये मोदी ने हैक नहीं करा है, ये लोग खुद मोदी के पास आ रहे हैं। उनको पता है कि बीजेपी जीतेगी, बीजेपी ना आना है। कांग्रेस वाले नहीं, ये न्याय यात्रा निकाल रहा है बिहार से। मैं कांग्रेस वालों केजरीवाल को यही कहना चाहता हूँ, आप लोग एक काम करो, ये न्याय यात्रा में छोड़ो, आप हरिद्वार जाओ, 51 डुबकियां मारो, क्या पता अगले साल तुम सीएम बन जाओ। तो क्या हैकिंग का गुण उनमें आ जाएगा डुबकी मारने से? जो मोदी जी है, मोदी हमारे दिल में है, और दिल में रखे। हम उत्तराखंड के बंदे हैं, उसने हमारे उत्तराखंड में करा है। मोदी हमारे उत्तराखंड में कर दिया मोदी जी ने, ऐसा झोला उठा के फिर रहे हो। झोला उधर सवाल ना रखे। मोदी ने हमारे उत्तराखंड में रोडें बनाई, उसने करा जब कांग्रेस में कुछ नहीं हुआ। आज मोदी ने करा है, तब हम मान रहे बीजेपी ने करा है। कटोरा तो नहीं पकड़ा दिया मोदी जी ने? कोटरो की पकड़ाएंगे? कांग्रेसी बोल रहा है जनता के हाथ में कटोरा पकड़ा रखा है मोदी जी ने। कांग्रेस वाले का टाइम ऐसा आएगा, वो कोटा लेके मांगेंगे भीख। जिस हिसाब से वो बोल रहे ना कि वो भीख वो ही मांगेंगे, ये क्या बोला। कहेंगे मोदी जी ने कटोरा तो नहीं पकड़ा रखा है जनता के? बिल्कुल नहीं, मोदी जी कटोरा पकड़ाते हैं विपक्ष को। ये सारे बेरोजगार हो गए हैं और राम मंदिर बन गया है, तो जितना विपक्ष के बेरोजगार हैं, राम मंदिर के गेट पर बैठो, सबको बढ़िया नाश्ता मिलेगा, खाना मिलेगा, रुपया भी मिलेगा। क्या कहेंगे ईवीएम हैक हो रही है क्या? कहीं एमए नहीं हो रही है। एक तो नीतीश कुमार हो चुका है जो बीजेपी में आ चुका है, नीतीश कुमार को अकल आ चुका है। 26 चोरों का साथ छोड़ के आज नीतीश कुमार का स्वागत किया जाएगा बीजेपी में। नीतीश कुमार जी आ जाओ बीजेपी में, क्यों नहीं आएगा? वो बंदा बीजेपी वाला है। विपक्ष सही बात बोलता है कि मोदी जी ने एक वॉशिंग मशीन ले रखी है जिसमें से पाक साफ निकलने वाले सर पे एक्सल डाला जाता है। भाई राम राज आ चुका है 22 जनवरी से। भाई साहब आपको पत्रकार महोदय बताना चाहता हूँ, और राम राज जब से आया तो नीतीश कुमार का दिमाग खराब हो गया। भाई राम राज कहना चाहता हूँ कि जितने भी राम विरोधी हैं सब निपट रहे हैं, ये ईश्वरीय लीला है। जो भगवान का खिलाफ बोल रहा है सब निपट रहा है, धड़ाधड़ निपट रहा है। इन ये अभी भी जो मोदी के खिलाफ बोल रहा है वो निपट रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ब्रिजभूषण कौन था? हटा दिया ना, क्यों? सच्चाई पर मोदी जी हैं। झूठा रहोगे, अपने पार्टी में भी रहोगे, उसको हटाया जाएगा। क्या कहेंगे? क्या बोल रहे थे भाई यूथ हो, क्या कहोगे? अभी हमने कहाँ कुछ कहा है। किसका समर्थन कर रहे हो 2024? मोदी जी वो आके ही रहेंगे, उनको कहाँ से हो? वो कहाँ से, अब हमें क्या पता। आप कहाँ से हो? हम दिल्ली से हैं। दिल्ली से हैं। हाँ। दिल्ली में मोदी का जादू चलेगा? चलेगा। केजरीवाल जी का फ्री बिजली पानी कहाँ जाएगा फिर? अब वो तो सरकार बताएगा कहाँ जाएगा नहीं जाएगा, हम कैसे बता देंगे, हम क्या बोले उसके मतलब बाद। जादू मोदी मैजिक चलने वाला है। ईवीएम हैक करके चलेगा या मन को हैक करके वो चलेगा? तो मन को हैक कर रखा है। कर रखा है मोदी ने मन को हैक। हाँ। कर रखा है कि मोदी ने मन को हैक? नहीं नहीं, गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। हाँ। अब पूरे आप में ले आओ सही आदमी हमें। इसमें चेंजेस परिवर्तन की लहर है। इस बार सरकार बदलेगी। किसकी सरकार? इंडिया राहुल गठबंधन गांधी प्रधानमंत्री? में भी हो सकता है, हो सकता और है। भी चेहरे हैं। आप समर्थक है राहुल इंडिया गांधी के? नहीं नहीं, इंडिया गवर्नमेंट में गठबंधन गठबंधन के समर्थक? बहुत 3-4 लीडर हैं, उसमें कोई भी हो सकता है। नीतीश कुमार हैक हो गए, ममता बनर्जी हैक हो गई मोदी जी से, अब महागठबंधन में बच्चा कौन? गरीबी, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी मुद्दे हैक नहीं हुए हैं। पब्लिक इंडी को बेरोजगारी मुद्दा है, आप बेरोजगार हैं। नहीं, बेरोजगारी मुद्दा, महंगाई मुद्दा है। महंगाई मुद्दा नहीं। जब मांग बढ़ेगी तो पूर्ति कम है तो रेट तो बढ़ेगा ही, ऑब्वियसली बात है। अब आप सिलेंडर की बात करते हैं, 2014 में कितने सिलेंडर थे, अब कितने सिलेंडर है? जब सिलेंडर लोग जहाँ मांग बढ़ाएंगे तो पैसा तो बढ़ेगा, ऑब्वियसली बात है। अब उसमें मोदी क्या कर, कितना डेवलपमेंट हो रहा है, कितने एम्स से कितने एम्स हो गए, कितने पहले कितने किलोमीटर हाईवे, कितने किलोमीटर हाईवे बन गया, कितनी यूनिवर्सिटी, जब कितनी यूनिवर्सिटी हो गई। ये हुआ है, इसे परिवर्तन नहीं चाहिए, आपको परिवर्तन चाहिए। परिवर्तन की लहर है देश में। परिवर्तन
की लहर है। कितना एम्स कितने भाई अच्छा, आप यहीं खड़े रहिए, इतने लोगों से पूछे परिवर्तन होगा या मोदी जी? मोदी जी आएंगे, परिवर्तन होगा। 100 में 100 मोदी जी आएंगे, बाकी सब खड्डे में जाएंगे। अब टेंशन ना लीजिए, हम तो ये कहेंगे मोदी जी से जो आशा हमने रखे थे मोदी जी ने पूरा किए। अब क्या है, मोदी जी को हमने सिंहासन में बिठा दिया, मोदी जी वहां बैठेंगे, जिताएंगे हम लोग। अब जनता की बारी है, आप काहे चिंता कर रहे हो? हम तो ये कहेंगे आप, नहीं तबीयत खराब है, आप आराम से घर बैठिए। आपको 70 साल दिए थे हमने, हम लोगों ने दिए थे, आपने नहीं लिए थे, हम लोगों ने दिए था। 70 साल आपने किए हैं, इससे आधा दे दीजिए मोदी जी को। हम तो हाथ जोड़ के कहेंगे आप लोग आराम से बैठिए। हम तो कहेंगे इलेक्शन ही खत्म कर दीजिए। परिवर्तन होगा मोदी जी। 100% 100। और बताइए आप। मोदी जी आएंगे और आएंगे। सरदार जी, परिवर्तन है मोदी जी। मोदी जी आएंगे, बाकी सब गड्ढे में जाएंगे। परिवर्तन है मोदी जी। मोदी जी भी आएंगे और परिवर्तन भी होगा उसके साथ ही साथ के अंदर। परिवर्तन कैसा होगा? परिवर्तन अभी नहीं हो रहा, अभी नहीं हो रहा परिवर्तन। G20 ला दिया, उसके बाद फिर जो भी काम कर रहा है, जो ये अयोध्या का हो रहा, और बाकी इन द फ्यूचर जो भी इलेक्शन होगा उसके अंदर मोदी जी तो है ही। और फिर मोदी जी आएंगे और परिवर्तन लाएंगे। बिल्कुल होगा, बिल्कुल परिवर्तन। आप कह रहे हैं परिवर्तन, 10 हिसाब से तो परिवर्तन परिवर्तन हुआ। गवर्नमेंट में तानाशाही, नहीं बदला देश में। तानाशाही के लक्षण आ गए। ऊपर किसने ताना- संविधान को बचाना है, संविधान संविधान खतरे में है। संविधान खतरे में, खतरे में। कॉन्स्टिट्यूशन सन 75 में इमरजेंसी लगाई थी, क्या था? नसबंदी हुई थी, क्या था? सिखों का दंगा, सिखों का नरसंहार का क्या था? जम्मू कश्मीर के क्या करवाया था? और मुरादाबाद के दंगे हुए थे, क्या होता? बम ब्लास्ट होता था, तब क्या था? मेरे भाई साहब, परिवर्तन होना चाहिए। क्या कहोगे? यहाँ तो उन्होंने मुंह बंद कर परिवर्तन होना चाहिए, तभी तो इंदिरा आउट हो गई थी। परिवर्तन होना चाहिए कि 75 का समय फिर से आ जाए, इमरजेंसी फिर से लग जाए, दंगे फिर से होने लगे। कंटिन्यूअस गवर्नमेंट होती है तो रेस्टोक्रेसी आ जाती है। जैसे रूस में हुआ है वैसा इंडिया में भी हो सकता है। मोदी जी तानाशाही बन गए हैं क्या? इसीलिए प्रधानमंत्री फिर चेंज अच्छा, एक सवाल बताओ, जो आप कह रहे हो तानाशाही आ गई, ये तानाशाही आपको क्यों दिख रही? इतने लोग खड़े, इनको क्यों नहीं दिख रही? मल्टी पार्टी पॉलिटिक्स होनी चाहिए इस बार। लोगों को तानाशाही क्यों नहीं दिख रही? आपको अकेले तानाशाही? बस एक बंदे को दिख रही तानाशाही। ये आगे बढ़ना नहीं चाहते, ये 75 साल पीछे जाना चाहते हैं कि जैसा जो था 2004 के अंदर, 2005 के अंदर, वैसा ही हमारे को सिलेंडर के दाम चाहिए। चाहते रेलगाड़ी की जगह बैलगाड़ी चले देश। ये चाहते इनकी। अरे कर तो दिया, राहुल गांधी ने स्टॉक में डाल दिया कोयला, पीछे चले तो गए। राहुल गांधी ने उसमें मिट्टी तेल नहीं डाले, वो कोयला डाल दिए हैं, वहीं जाओगे आप भी। ममता बनर्जी भी पीएम हो सकती है, ममता बनर्जी भी पीएम फेस हो सकती है। आप तय तो कर लो राहुल गांधी से। ये चाहते दोबारा नसबंदी हो, ये वो वाले हैं, ये चाहते कि दोबारा नसबंदी हो। ठीक है ना भाई साहब, ये बताओ, एक चेहरा तो बता दो कि प्रधानमंत्री के लायक ये चेहरा है। एक चेहरा बता दो। पहले में ले लो, किसी भी 26 के 26। एक मिनट भाई साहब, नाम क्या आपका? उदय। उदय जी, 5 मिनट में आपने चेहरा बदल दिया, पहले राहुल गांधी, अब ममता बनर्जी। तो इंडिया गठबंधन का क्या भरोसा है, कौन सा चेहरा है? इंडिया गठबंधन में कई शहर हैं, बाद में तय होगा। ममता की बात कर रहा है, वो तो अलग हो चुकी है, इनको बताने क्या, वो अलग हो गई। फिर भी आ सकते हैं, इलेक्शन के बाद भी गठबंधन हो जाते हैं, सीट जीतने के बाद गठबंधन हो जाते हैं, पहले भी हो जाते हैं, बाद में भी हो जाते इसकी जरूर नसबंदी कराएंगे, इसकी करानी पड़ेगी, लग रहा है मुझे। भाई साहब मेरी बात सुनो, अरे देखो बहस करने वाली बात नहीं, मैं प्यार से पूछ रहा हूँ, कोई एक चेहरा ऐसा बता कि मजबूत लीडर हो कि भाई देश संभाल सके, ऐसा नहीं कि ऐसे बोले क्या पहले बहुमत तो मिले इंडिया। अरे बहुमत जिस ममता की बात कर रहा है ना, वो क्या बोलती है बता, तुम्हें क्या बोलती है? अल्लाह अकबर बोल के इन काफिरों को जवाब देंगे। खड़गे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। खुद पे खड़ा होना चाह रहा, उस पे खुद पे खड़ा ना होया जा रहा, वो बनेगा क्या? वो करते रहते हैं, क्या करवाओगे उस पे? और बताओ यार, कुछ नया ढूंढो। अखिलेश यादव भी हो सकते हैं, अरविंद केजरीवाल मैं भी हो सकता है, किसी को बहुमत मिल जाए, केजरीवाल हो सकता इंडी को गठबंधन मिल जाए तो कोई भी। है। आपको तो नहीं मिल जाएगा बहुमत? नहीं, मुझे बहुमत नहीं मिलने वाला। कहने लगा मुझे बना दो प्रधान। कोलाइसन गवर्नमेंट आएगी तो हो सकता है कुछ भी उसमें। कोलाइसन गवर्नमेंट में पीएम का चेहरा बाद में तय होता है। बाद में तय होगा। इनको अकेले को लग रहा है कि 26 चिरकुट इकट्ठे हैं कि उनमें से किसी एक को प्रधानमंत्री बनाएंगे, अकेले की वोट जाएगी, वो 26 भी नहीं घेर के आएंगे, 26 भी नहीं घेरेंगे। इनको पता नहीं भाई साहब, तुम्हें पता है कि कहाँ पर इंदिरा लंबे समय तक रही थी। सुन, मैं तुझे खुल के कह देता हूँ, जब तक तू जिंदा है, खुल के चेतावनी वाली बात कहता हूँ, जब तक तू जिंदा है कांग्रेस पार्टी दिखा देना, मैं छोड़ दूंगा, देश छोड़ दूंगा, और बता सब कुछ छोड़ने के तैयार हूँ। अगर तू जिंदा है जब तक दिखा दे, एक बारी कांग्रेस लाके दिखा दे, मान जाऊंगा। कांग्रेस ऐसी चीज है, देश को खोखला कर रही थी, बहुत समय लगा उसको हमें खत्म करने में,
बहुत समय लगा। भाई साहब कांग्रेस क्यों नहीं आ सकती? लोकतंत्र है, आपके कहने से थोड़ी नहीं है। आज तुम्हारे कहने से आ जाएगी क्या? तुम्हारे कहने से भी जनता के कहने से भाई साहब लाएंगे। कोई कह नहीं रहा जनता में, कोई तो कह रहे आएगी कि नहीं आएगी? पब्लिक देख रही है। मीठे का यार मीठा ही होता है, ठीक है ना। पप्पू का यार पप्पू ही पाएगा। अगर इसको अकेले को लग रहा तो हमारी गलती थोड़ी है, ठीक है ना। इनको अकेले को लग रहा। और कांग्रेस की बात नहीं कर रहा, मैं कोलाइशन गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, गठबंधन सरकार की बात कर रहा हूँ। और पॉलिटिक्स में जोरदार होता है। फिर गठबंधन कर रहा है। अरे गठबंधन टूट चुका है, ये तो बता दे। और राहुल गांधी अकेला दौड़ रहा है, उसको कहीं पकड़ रहे हैं, कहीं रोक रहे हैं। अरे कम से कम उसका तो इलाज रख लो, वो बेचारा परेशान हो चुका है। गठबंधन टूट रहा है, तभी तो राहुल गांधी यात्रा स्थगित करके दिल्ली आ गए। नीतीश कुमार गए हैं, बाकी सभी लोग गठबंधन में हैं। ममता बनर्जी भी तो फिर से आ जाएंगी वो। आ जाएगी बात। ममता जी हट गई हैं। उधर पंजाब में आम आदमी पार्टी कहता है 13 पे लड़ूंगा। पंजाब से सीट लेके आए हैं केजरीवाल। केजरीवाल सीट लाएंगे? भूल जाओ, भूल जाओ। गुल्लू 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 साडा मोदी ही आएगा। बेटे हो जाए मोदी 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 मोदी। क्या बोल रहे हो? सर मैं भी सर की बात से सहमत हूँ और बस क्यों राहुल गांधी की बात से सहमत है? केवल राहुल गांधी की बात से सहमत है? मैं सर की बात से सहमत हूँ सर, और कुछ कौन आएगा? मोदी मोदी है तो सब मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है, आपके लिए क्यों नामुमकिन है? मैं भी हो सकता है, ये तो इलेक्शन के बाद ही तय होगा। जादू तो देख रहे हैं आप मोदी का। अभी तो सभी लोग, मोदी का जादू तो दिख रहा है। सभी पार्टियां जादू दिख रहा है कि नहीं? के लिए सीट लाने के लिए जादू दिख रहा है कि नहीं? पॉलिटिकल पार्टी का एक ही महत्व होता है, सीटें प्राप्त करना। वो सभी प्रयास होता है। पंजाब और दिल्ली में केजरीवाल। मेरे छोटे भाई, मेरे छोटी भाई, मेरी बात सुनो। यहाँ जितनी पब्लिक खड़ी है, इनका ही हाथ उठवा लो। सारे अब मोदी जी के लिए, बीजेपी के लिए हाथ उठाए। प्रधानमंत्री गांवों से बनता है। हाँ, प्रधानमंत्री। ये धन्यवाद आप लोगों का चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आपने सुना हम जनता की राय को, और आपकी राय क्या कहती है 2024 में? क्या मोदी फिर से पीएम बनेंगे या फिर कोई अलग पीएम देखने को आपको मिल सकता है? तो आप भी अपनी राय रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।